नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोग जैन साहित्य के कुछ कवियों को देख लिया था। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं भैया, लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक, चलिए, तो आज मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आसगु कवि को देखते हैं भैया। किसको देखते हैं? आसगु कवि को। अगर आसगु कवि की बात करते हैं भैया, तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो आविर्भाव हुआ था वो 12वीं शताब्दी के आसपास। तो हम लिख सकते हैं कि इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी के आसपास 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। बारहवीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए भैया, तो 12वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था, आविर्भाव बने जन्म हुआ था। दूसरी चीज, इनका एक लघु खंड काव्य भी है। इन्होंने 35 छंदों में एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास, जिसका नाम था चंदनबाला लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नामक ग्रंथ की रचना किया। ठीक, अच्छा, इसमें है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, इस खंड काव्य में देखिए, समय एकदम नहीं लिया था भैया, हम टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखते हुए चलते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो इसे आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए, तो इस खंड काव्य में चंदनबाला नायिका है। चंदनबाला के सतीत्व, संयम और उत्कर्ष सतीत्व, संयम और उत्कर्ष जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक, चित्रण किया गया है। अच्छा, अगर आगे की बात देखेंगे भैया, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चंदनबाला रास है भैया, इसका दूसरा नाम, चंदनबाला रास का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम जीवन दया रास, जीवन नहीं, जीव दया रास, इसका दूसरा नाम जीव दया रास भी है। अच्छा, जो चंदनबाला थी भैया, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ध्यान दीजिएगा, चंपा नगरी। चंदनबाला दिख रहा है? हाँ, चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है।
चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की क्या भैया पुत्री है। अगर आपसे पूछता है कि चंदन बाला कहाँ की नायिका है, तो चंपा नगरी के दधिवाहन जो राजा थे उनकी क्या है भैया पुत्री है। ठीक, और इसके जीवन के संयम, सतीत्व एवं उत्कर्ष जीवन का क्या किया गया है, चित्रण किया गया इसमें। यह ग्रंथ कितने छंदों में रचित है, तो यह ग्रंथ 35 छंदों में रचित है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो लघु खंड काव्य के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार भैया सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए भैया चलिए आगे की बात करते हैं भैया। अब हम बात करते हैं भैया जिन धर्म सूर्य की। जिन धर्म सूर्य, अगर हम जिन धर्म सूर्य की बात करें भैया तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है 1209 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा भैया, इन्होंने 1209 ईस्वी में 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र रास, स्थूल भद्र रास नामक ग्रंथ की रचना किया। स्थूल भद्र रास नामक ग्रंथ की रचना किया। स्थूल भद्र रास नामक ग्रंथ की रचना किया। अच्छा, स्थूल भद्र रास नामक जो ग्रंथ था भैया, ठीक, इसकी रचना किया। अब इसमें है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोसा नामक वेश्या, इसमें कोसा नामक वेश्या और स्थूल भद्र तथा इनके एक गुरु भाई, गुरु भाई का मतलब जहाँ पर भैया शिक्षा ग्रहण की जाती है। ठीक, जैसे मैं किसी के यहाँ पढ़ने गया, वहाँ पर जितने विद्यार्थी होंगे वो मेरे क्या कहे जाएंगे, गुरु भाई कहे जाएंगे। यानी गुरु के जितने शिष्य होंगे एक साथ पढ़ने वाले, वो सभी आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। तो इन्हीं के गुरु भाई, जिनका नाम था भैया मुनि, मुनि के चरित्र वर्णन और संयमित जीवन के आलोक माने होता प्रकाश, आलोक को उजागर किया गया है। यानी इस ग्रंथ में जिनधर्म सूर्य जो थे भैया, इन्होंने स्थूल भद्र रास नामक ग्रंथ की रचना किया था। इसमें स्थूल भद्र एक थे और स्थूल भद्र के गुरु भाई थे भैया, जिनका नाम मुनि था। उनके द्वारा इन दोनों और एक वेश्या थी, उनके प्रति ना सभी तीनों लोगों का उदाहरण दिया था। लेकिन जो ये मुनि जी थे, ये संयमित जीवन जीते थे भैया, और इनके इनके संयमित जीवन और जीवन चरित्र जो था उसको उजागर किया, इनके बारे में बताया। ठीक,
चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। पुनः हम आगे चलते हैं। केवल डाटा टू डाटा हम लोग देखते हैं, जो चीज़ें कंटेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे चलते हैं।